बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाभारत कथा पाठ नंबर 16। यहाँ इस अध्याय में हम पढ़ेंगे चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। चौसर का खेल यानी चौपड़ का खेल और द्रौपदी की व्यथा यानी द्रौपदी की पीड़ा। और इसमें यहाँ पर आगे समझाते हुए लेखक के द्वारा लिखा गया है कि धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास आते हैं। उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर खड़े होते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं और हस्तिनापुर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो विदुर जी शांति से बैठते हुए बोलते हैं कि वहाँ पर एक सभा मंडप बनाया गया है और जो आपके सभा मंडप से भी ज़्यादा सुंदर है, और राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने के लिए मैं आप लोगों को न्योता देने आया हूँ। और राजा धृतराष्ट्र चाहते हैं, ये उनकी इच्छा है कि वो आप अपने भाइयों के साथ वहाँ पर आओ, और जब मंडप उस सुंदर मंडप को देखने आ ही रहे हो तो क्यों ना दो दो हाथ चौसर का खेल भी खेल लो, यानी चौपड़ पासे का खेल भी खेल लो। ये बात कौन कह रहा है? विदुर जी कह रहे हैं पांडवों से। और पांडवों में सबसे बड़े भैया कौन हैं? युधिष्ठिर। तो उन्होंने वापस उत्तर दिया विदुर जी को किस प्रकार कि चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उसमें तो आपस में झगड़े पैदा होते रहते हैं, समझदार लोग इसे पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन आप इस मामले में ऐसा कैसे बोल सकते हैं? लेकिन मैं तो आपके आदेशानुसार ही चलने वाला हूँ। आपकी सलाह क्या है? आप बता दीजिए कि मुझे वहाँ आना है या नहीं आना है। तब विदुर जी कहते हैं, ये तो किसी से छिपा नहीं है कि चौसर का खेल सारे अन्याय की जड़ होता है। मैंने भी बहुत कोशिश की कि इसे नहीं होने दूं, लेकिन राजा ने आज्ञा दी है तो तुम्हें खेल के लिए मैं न्योता देने आ ही गया हूँ। यानी ये मेरी इच्छा नहीं है, ये राजा की इच्छा है, इसलिए आना पड़ा। अब तुम्हारी जो इच्छा है तुम करो। राजवंशों की रीति के अनुसार यानी परंपरा के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी को खेल के लिए न्योता भेजता है तो दूसरा उसे अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसकी बात का बुरा माना जाता है मना करने पर, और फिर यहाँ युद्ध भी छिड़ सकता है। इसलिए एक राजा जब दूसरे राजा को न्योता भेजता है तो वहाँ पर जाना ही उचित होता है। ये बात युधिष्ठिर को हमारे विदुर जी समझा देते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो युधिष्ठिर नहीं जाना चाहता था, उसमें ये बात भी छिपी हुई थी कि युधिष्ठिर को डर था कि कहीं खेल में न जाने को ही धृतराष्ट्र अपना अपमान न मान ले और ये बात कहीं लड़ाई का कारण नहीं बन जाए। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर समझदार युधिष्ठिर ने वो नेता स्वीकार कर लिया। और लेकिन न्योता स्वीकार तो कर लेता है, लेकिन विदुर जी उन्हें चेतावनी देते हुए जाते हैं कि आओ जरा संभल कर। यानी युधिष्ठिर अपने परिवार के साथ हस्तिनापुर पहुंच जाते हैं। नगर के पास ही उनके लिए एक सुंदर सा विश्राम गृह बना हुआ था, वहाँ उनके ठहरने के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। दूसरे दिन सुबह जल्दी नहा धोकर सभी भाई सभा मंडप में पहुंचते हैं और कुशल समाचार पूछने के बाद शकुनी, जो हमारे दुर्योधन के मामा जी है, उन्होंने कहा, युधिष्ठिर खेल के लिए चौपड़ पासा बिछा हुआ है, तो आइए क्यों ना दो दो हाथ खेल ले। युधिष्ठिर बोले, राजन ये खेल ठीक नहीं है, बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है, जुआ खेलना तो धोखे देने के समान है, आप तो ये सब जानते ही हैं। यानी युधिष्ठिर को ये खेल पसंद नहीं है, इसलिए वे महाराज धृतराष्ट्र से ही कहते हैं और उसकी बुराइयां बताते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये जाल पहले से ही वहाँ बिछाया हुआ था। वह बोलता है, आप भी क्या कहते हो महाराज, ये भी कोई धोखे की बात है? हाँ, ये कहिए कि आपको हार जाने का डर है। ये बात कौन कह रहा है? या शकुनी मामा कह रहे हैं, जो दुर्योधन के हैं, क्योंकि उन्होंने तो जाल बिछा रखा है कि वो बल में बुद्धि में तो पांडवों को हरा नहीं सकते, तो क्यों ना धोखे से चौसर पासे में खेल कर उनसे सारा राज्य हड़प लिया जाए। तो युधिष्ठिर कुछ एकदम से गर्म हो जाते, गुस्से में हो जाते हैं, तुरंत उत्तर देते हैं, राजन ऐसी बात नहीं है, अगर मुझे खेलने को कहा गया है तो मैं ना नहीं कहूँगा, आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, साथ कौन खेलने वाला मेरे? दुर्योधन तुरंत बीच में बोल उठता है, मेरी जगह मेरे मामा शकुनी खेलेंगे और दाव ये जो चाहे लगा सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये ही खेलने वाले हैं। युधिष्ठिर बोला, मेरी राय ये है कि किसी एक को दूसरे की जगह नहीं खेलना चाहिए, ये तो खेल के नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, तो अब आपने दूसरा बहाना बना लिया, शकुनी ने वहाँ हंसते हुए कहा। यानी युधिष्ठिर जब उस अन्यायपूर्ण खेल के नियम समझा रहा है और समझाते हुए जो वो आगे बात कहते हैं, तो शकुनी को अपनी बात कहीं जुटलानी नहीं पड़ जाए, इसलिए तुरंत हंसते हुए व्यंग्यात्मक कहता है, ओ राजन, आपको लगता है कि कहीं मैं हार नहीं जाऊं, इसलिए आपने दूसरा बहाना बना लिया है।
तब युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा, आप चाहे जो भी अन्यायपूर्वक नियम बन तोड़े, लेकिन फिर भी मैं ये खेल खेलूंगा। फिर खेल शुरू होता है। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। द्रोण, भीष्म, कृप आदि बहुत वयोवृद्ध भी वहाँ उपस्थित थे और कोई भी उस खेल को रोक नहीं पा रहा था। सबको पता ये अन्यायपूर्ण खेल हो रहा है, लेकिन सब चुप्पी साधे हुए बैठे हुए थे। सबके चेहरों पर उदासी छा गई थी और कौरव राजकुमार बड़े चाव से इस खेल को देख रहे थे, क्योंकि ये दाव उन्हीं के पक्ष में जो जाने वाला था। पहले वहाँ पर रत्नों की बाजी लगाई गई, फिर सोने चांदी के खजाने खाली किए गए, उसके बाद हाथी, रथ, घोड़े आदि भी युधिष्ठिर ने दांव पर लगा दिए और शकुनी ने उन सबको जीत लिया था। और ऐसा लग रहा था ये सारे पाशे हमारे शकुनी मामा की इशारे समझते हैं, उन्हीं के इशारों पर चल रहे हैं। युधिष्ठिर ने बारी बारी अपनी गायें, भेड़, बकरियां, दास दासियां, रथ, घोड़े, सेना सब कुछ, यहाँ तक कि अपने देश को भी, अपनी प्रजा को भी इसमें दाव में लगा दिया, लेकिन वह शकुनी से जीत नहीं पाता है और अंततः सब कुछ खो बैठता है। भाइयों के शरीर पर जो आभूषण थे, वस्त्र थे, उन सबको भी उसने दाव पर लगा दिया और कुछ नहीं बचा है, शकुनी ने पूछा। यानी सब कुछ दाव लगाने के बाद शकुनी पूछ बैठता है कि अब भी आपके पास कुछ बचा है तो वो लगा दो। ये सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, ये मेरा ही धन है, इसकी मैं बाजी लगाता हूँ, चलो। युधिष्ठिर ने भी जोश में कहा। यानी उन्होंने अब अपने भाइयों की बाजी लगानी शुरू कर दी। सब कुछ वो हार चुके हैं जुए में, अब उनके पास कुछ भी नहीं है, वो कंगाल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ वो हार नहीं मान रहे हैं, क्योंकि वहाँ शकुनी के द्वारा उनको उकसाया जा रहा है। ऐसे में अपने छोटे भाई नकुल को वो दाव पर लगा देते हैं। शकुनी ने कहा अच्छा तो ये बात है, तो लीजिए, आपका प्यारा राजकुमार अब हमारा हो गया है। कहते कहते वो उसने ऐसा पाशा फेंका कि वो भी बाजी हार जीत गया। युधिष्ठिर ने कहा ये मेरा भाई सहदेव है, जिसे सारी विधाओं का ज्ञात है, मैं अब इसको दाव पर लगाता हूँ, ये चला और ये जीत। कहते हुए शकुनी ने सहदेव को भी अपने पक्ष में कर लिया और ये दाव भी युधिष्ठिर गंवा बैठे। अब दुरात्मा शकुनी को आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेल बंद नहीं कर दे, क्योंकि वह सब कुछ तो जीत चुका है। उसकी जो एक कूटनीतियाँ चल रही थी वो उसमें कहीं पक्ष उसके विरुद्ध ना चला जाए, या कुछ एक दो चीज़ों को और दाव लगवाना चाहता था वो नहीं लगाए और बात पलट नहीं जाए। इसलिए वो आगे कहता है कि बोलता है कि युधिष्ठिर शायद आपकी निगाहें भीमसेन और अर्जुन मांद्री के बेटों से ज़्यादा मूल्यवान हैं, इसलिए आप बाजी इनकी नहीं लगाएंगे। यानी यहाँ पर उकसाते हुए क्या कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि युधिष्ठिर आपको माद्री, क्योंकि इनकी दो माताएं होती है, एक का नाम कुंती है, दूसरी का माद्री है, और माद्री की दो संतान है नकुल और सहदेव, जिनकी वो बाजी पहले लगा चुके हैं, और खुद के जो रियल भाई है उनका नाम है भीम और अर्जुन। तो यहाँ क्या कहता है कि राजन मुझे ये लग रहा है कि आपको माता माद्री के बच्चों से ज़्यादा लगाव नहीं है, इसलिए उनको आपने पहले लगा दिया है, और आपके जो भाई है अर्जुन और भीम उनको आप भूल चुके हो। कहते हुए उनको उकसाता है। युधिष्ठिर ने कहा मूर्ख शकुनी, तुम्हारी चाल ये पहले ही मालूम थी मुझे। हम अपने भाइयों में इस तरह की कभी फूट नहीं आएगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो। हम पांचों भाइयों के आपस में बहुत मधुर संबंध है और पराक्रम में जिसका कोई सानी नहीं है। ये उस भाई अर्जुन को अब मैं दाव पर लगा रहा हूँ। यानी उकसाते हुए जब बात बढ़ाता है तो उससे युधिष्ठिर जी को क्रोध आ जाता है और वो बोलते हैं कि हम भाइयों में तो आपस में बहुत प्रेम है और अब मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को दाव पर लगाता हूँ। शकुनी यही तो चाहता था, क्योंकि वह अर्जुन को ही झुकाना चाहता था। तो ये चला, कहते हुए पासा फेंकता है और अर्जुन भी युधिष्ठिर के हाथ से निकल गया। असीम दुख हुआ युधिष्ठिर को, पर वो बेबस कर भी क्या सकता था। उन्हें वचन पालना करने थे और वहाँ से वो बीच में अपने उस खेल को छोड़कर हट भी नहीं सकता था, यानी बीच में छोड़ भी नहीं सकता था। अब उसने बलपूर्वक ये सारा कार्य उससे कराया जा रहा था। फिर बोलता है राजन, शारीरिक बल में संसार भर में जिसका कोई जोड़ीदार नहीं है, अपने उस भाई को मैं अब दाव पर लगाता हूँ। यानी युधिष्ठिर के पास तो अब कुछ भी नहीं बचा था, अर्जुन भी चला गया, लेकिन शारीरिक बल में जिसका कोई सानी नहीं था, बराबरी नहीं कर रहा था, वो है भीम। अब लास्ट में वो भीम का भी दाव लगा बैठता है। दुरात्मा शकुनी ने तब उसे भी नहीं छोड़ा और उसे भी एक बार में ही अपने पक्ष में कर लिया और फिर पूछा और भी कुछ बच्चा है या आप
सब कुछ हार चुके हैं। इस पर शकुनी सभा के बीच में उठ खड़ा हुआ और पांचों पांडवों को एक एक कर पुकारा और घोषणा की कि अब ये उनके गुलाम हो चुके हैं, उनके दास हो चुके हैं। और ये घोषणा करके उसने ये कहा कि ये हमारे गुलाम हैं। और पांडवों की इस दुर्दशा पर सारा सभागार हाहाकार कर उठा और पूरी सभा में एक हल्ला सा मच गया। और इस तरह खलबली मचने के बाद शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा, एक और चीज़ है जो अभी आपके पास बची हुई है, जो तुमने अभी तक हारी नहीं है, उसकी बाजी लगाओ तो जाने, तो तुम अपने आप को भी छुड़ा सकते हो। यानी यहाँ पर और युधिष्ठिर को उकसाते हुए शकुनी कहता क्या है कि अभी भी तुम्हारे पास एक बाजी और एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम अपने भाइयों को और खुद को भी छुड़ा सकते हो अगर तुम जीत गए तो। युधिष्ठिर अब आगे तुम लगा सकते हो इस बाजी को, अपने आप को छुड़ा सकते हो। अब ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी द्रौपदी को भी इस दाव में हार जाओ। और जुए के नशे में अभी तक हमारे युधिष्ठिर पूर्णतः नशे में आ चुके थे, उसके जोश में आ चुके थे, इसलिए उनका आपा खराब हो जाता है, वो सोच नहीं पाते हैं। और उनके जल्दी से उनके मुंह से वो शब्द निकल जाता है, चलो मैं अपनी पत्नी द्रौपदी को भी बाजी में लगाई, अपनी पत्नी द्रौपदी की भी मैंने बाजी लगाई। ऐसा करके उन्होंने 2 बार बोला, उसके मुंह से ये शब्द निकल गया और उसका परिणाम सोचकर पूरी सभा विकल हो उठी, यानी पागल जैसी हो उठी। और हाय हाय पूरी सभा में मच गया कि ये क्या कर डाला। युधिष्ठिर को इस बात पर सारी सभा में एकदम से युधिष्ठिर की ये बात बोलते ही पूरी सभा में हाहाकार मच गया। जो बूढ़े लोग बैठे हुए थे वह उनको धिक्कारने लगे और बोले, चीची कैसा घोर पाप हुआ। किसी के तो आंसू बहने लगे, कुछ लोग परेशान होने लगे, अब पता नहीं क्या होगा, किसी के पसीने में तरबतर हो गए। दुर्योधन उसके भाइयों ने बड़ा खुश होकर शोर मचाया। और उनका एक छोटा बेटा है, यह युधिष्ठिर, इसका धृतराष्ट्र का सबसे छोटा बेटा है युयुत्सु, उसे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो विरोध करता है। और शकुनी ने पासा फेंक कर कहा, ये लो, ये बाजी भी मेरी हो गई। यानी वो पासा जब द्रौपदी को दाव पर लगाया जाता है तो उसके बाद जब शकुनी दाव चलता है तो वो पासा भी उसी के पक्ष में आता है और युधिष्ठिर बाजी हार जाता है। बस फिर क्या था, दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा, आप सभी रनवासे में जाओ और द्रौपदी को यहाँ ले आओ, उससे कहो कि अब वो जल्दी आए। यानी पहले वो दुर्योधन ये द्रौपदी को लाने के लिए विदुर जी को भेजना चाहता है, तो विदुर जी कहते हैं, मूर्ख, नाहक अपनी मृत्यु को क्यों बुला रहा है, और अपनी विषम परिस्थितियों को तुमने ध्यान नहीं है। यानी विदुर जी से जब कहता है कि तुम रनवासे में जाओ और द्रौपदी को बुला कर लाओ, तो विदुर जी उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि हे मूर्ख, तू अपनी मृत्यु को न्योता देने जा रहा है। जो इतनी कठिन परिस्थितियां यहाँ तूने पैदा करी है ना, उसकी गहराई तुम्हें अभी पता नहीं है। दुर्योधन को यूं फटकार के बाद विदुर ने सभासदों की ओर देखा और अपने को हारा हुआ मानकर वहां से वो निकल जाता है। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला जाता है और अपने सारथी प्रतिगामी को बुलाकर कहता है कि विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से वो डरते भी है, इसलिए तुम जाओ और द्रौपदी को बुला कर लाओ। यानी दुर्योधन की बात का किसी पर असर नहीं हो रहा है, तो वह अपने जो सारथी है प्रतिगामी नाम का, उसको बोलता है कि अब तुम जाओ रानीवासे में और द्रौपदी वहाँ पर जो रानियों के बीच में बैठी हुई है उसके यहाँ पर ले आओ, क्योंकि अब वो रानी नहीं है, हमारी दासी हो चुकी है और 5 पांडव भी हम हमारे दास हो चुके हैं, इसलिए उसको जल्दी से ये यहाँ लेकर आ जाओ। आज्ञा पाकर प्रतिगामी रानीवासे में गया और द्रौपदी से बोलता है, धृतराज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको दांव पर हार बैठे हैं और आप अब राजा दुर्योधन के अधीन हो गई है, उनकी दासी हो गई है, तो उनकी आज्ञा है कि आप राजसभा में पधारे और मैं आपको लेने आया हूँ। सारथी ने जुए के खेल में जो कुछ हुआ था वो सारा हाल वहाँ द्रौपदी को कह सुनाया। वह तब द्रौपदी प्रतिगामी से बोलती हैं, अच्छा, आप जाकर उन हारने वाले जुए के खिलाड़ी से पूछो कि पहले वे अपने आप को हारे थे या मुझे। सारी सभा से ये प्रश्न पूछना कि पहले उन्होंने अपने आप को हारा था या मुझे, और फिर आकर मुझे बताओ, तब मुझे ले जाना। यानी यहाँ द्रौपदी ने प्रश्न क्या पूछा
कि आप दुर्योधन युधिष्ठिर से पूछना कि जब वो जुए का खेल खेला जा रहा था तो आप पहले खुद को हारे थे या मुझे। अगर पहले खुद को हार चुके हैं तो दोबारा किसी को दांव पर लगाने की आपको हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको चांस ही नहीं मिलेगा। और अगर आपने पहले मुझे दांव पर लगाया और फिर अगर आपने अपने आप को लगाया है तो ये बाजी फिर भी ठीक है, मैं आपके साथ में चलूंगी, पहले आप ये पूछ कर आओ। प्रतिकामी ने आकर सारी सभा के सामने युधिष्ठिर से यही प्रश्न किया जो द्रौपदी ने उससे कहा था। इस पर दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा, द्रौपदी से जाकर कह दो कि वह स्वयं आकर ही अपने पति से ये प्रश्न पूछ ले। तो दुर्योधन ने कहा कि तुम अभी जाओ और द्रौपदी से कहो कि वह स्वयं यहाँ आए और अपने पति से ये प्रश्न पूछे। प्रतिकामी दोबारा रणवासे में गया और द्रौपदी के आगे झुककर बड़ी ही नम्रता से कहा, देवी, दुर्योधन ने कहा है कि आप स्वयं राजसभा में पधारे और ये प्रश्न पूछ ले। द्रौपदी ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अगर युधिष्ठिर जवाब नहीं देते हैं तो सभा में बहुत बड़े वयोवृद्ध व्यक्तित्व बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछो। अगर उनका उत्तर जैसा भी होगा मुझे स्वीकार है, मैं आपके साथ चलूंगी। प्रतिकामी दोबारा लौटकर सभा में आता है और सभासदों से द्रौपदी के प्रश्न था ना वो दोहरा कर पूछता है। यह सुनकर दुर्योधन झल्ला उठता है और वह अपने भाई दुशासन से कहता है, दुशासन, ये सारथी भीमसेन से इतना डरता है कि तुम ही जाकर उस पखंडी या घमंडी औरत को लेकर आओ। दुरात्मा, दुशासन के लिए इससे अच्छी और बात क्या हो सकती थी। वह द्रौपदी के गूंथे हुए बालों को खींचते हुए, नोचते हुए उसके सारे गहने तोड़ डाले और उसको बलपूर्वक घसीटते हुए सभा भवन की ओर लेकर जाने लगा। द्रौपदी विकल हो उठी, व्याकुल हो उठी और द्रौपदी की ऐसी दीन अवस्था देखकर धृतराष्ट्र के बेटा है एक विकर्ण, उसको बड़ा दुख हुआ था। उससे रहा नहीं गया और बोला, उपस्थित वीरों, सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से यहाँ बुलाया गया है। यानी ये धृतराष्ट्र का सबसे छोटा बेटा है विकर्ण, उसको ये परिस्थितियाँ अच्छी नहीं लगती है। वह दुखी होकर तुरंत बोल उठता है, पूरी सभा में अपने विचार रखता है कि हे वीरों, यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं सारे वीरों से मैं कहना चाहता हूँ कि युधिष्ठिर को यहाँ धोखे से बुलाया गया है और धोखे में उसे फंसा कर ये सारा खेल रचा गया है, ये न्यायोचित नहीं है। दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की पत्नी नहीं है बल्कि 5 पांडवों की पत्नी है, इसलिए इसको दांव पर लगाने का एक अकेला अधिकार युधिष्ठिर को नहीं है। उसे कोई हक नहीं है कि वह द्रौपदी को यहाँ दांव पर लगाए, क्योंकि एक बार वह अपने अन्य भाइयों से भी पूछ लेता कि वो ऐसा करना चाहते हैं क्या। और मेरी एक और मुझे अपील है या आप लोगों से एक विनती है कि शकुनी ने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को बाजी लगाने के लिए उकसाया था। यानी युधिष्ठिर ये बाजी नहीं लगाना चाह रहा था, लेकिन शकुनी मामा ऐसा बार बार बोलकर उसको उकसा रहे थे, और जो कि खेल के नियम के विरुद्ध है। ये बिल्कुल विरुद्ध है, मैं इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता हूँ और आपसे भी मेरा नियम पूर्वक एक आपसे इल्तिजा है, निवेदन है कि आप इस बात को यहाँ नहीं होने दे, ये अन्याय यहाँ नहीं होने दे। युवक विकर्ण के भाषण से वहाँ सभासद से उन सब के विवेक का जो पर्दा था वो हट जाता है कि विकर्ण जब खड़ा होकर ये सारी बातें बोलता है तो वो जितने बड़े बड़े बुजुर्ग वहाँ बैठे हुए थे उनकी जो बुद्धि पर पर्दा पड़ गया था वो पर्दा हट जाता है और सभा में कोलाहल मच गया। सब ये कोलाहल बढ़ता देखकर कर्ण बीच में उठता है और गुस्से में आकर बोलता है, विकर्ण, अभी तुम बच्चे हो, सभा में इतने बड़े बुजुर्गों के होते हुए तुम्हें बोलने की कोई हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें यहाँ बोलते हुए शर्म नहीं आई जो तुम बड़े बुजुर्गों के तर्क वितर्क कर रहे हो? ये देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। ज्यों ज्यों वह खींचता गया त्यों त्यों वस्त्र बढ़ता गया। खींचते खींचते दुशासन की दोनों भुजाएं थक गई। हाँफता वो थकान से चूर होकर एक जगह बैठ जाता है, लेकिन द्रौपदी का चीर हरण है वो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की आराधना में डूबी हुई द्रौपदी जब चारों ओर से उसे कोई सहारा नहीं मिलता है तो आंखों से अश्रु की धाराएं बह रही है, चेहरे पर निरंतर दयामय भाव लाए हुए भगवान श्री मुरली कृष्ण भगवान को वो पुकारे जा रही है और कृष्ण साक्षात उसके जीवन की रक्षार्थ करते हुए एक सच्चे भाई के रूप में, सच्चे दोस्त के रूप में वहाँ उपस्थित होकर उसके चीर को इतना बढ़ाते जाते हैं कि दुशासन थक कर एक जगह बैठने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन उसके साथ जो करना चाहता था वो खेल वो सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि द्रौपदी स्वयं दिव्य आत्मा है और वो भगवान श्री कृष्ण की मुँह बोली बहन भी है, क्योंकि कृष्ण ने उसे कृष्णा नाम भी दिया था जब एक बार उनके
हाथ पे चोट लग जाती है तो कृष्ण ने द्रौपदी से उसे पट्टी बंधवाई थी। तो द्रौपदी ने अपने आंचल को फाड़कर पट्टी बांधी थी और उसी आंचल का आज कर्ज चुकाने के लिए उसके वस्त्र को इतना बढ़ा दिया था कि दुशासन थक कर हार जाता है, लेकिन उसका वस्त्र खत्म ही नहीं होता है। वहाँ खड़े वयोवृद्ध व्यक्तित्व महान योद्धा सारे थक जाते हैं, लेकिन कोई भी दुर्योधन के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं रख पाता। एक अबला स्त्री जिसकी इज्जत लूटी जा रही थी सभा में, वहाँ कोई भी बोलने वाला नहीं था। तो अंततः भगवान श्री कृष्ण उसके सहायक बनकर आते हैं, उसकी रक्षा करते हैं और फिर वो जो दुशासन एक कोने में बैठ जाता है। सभा के लोगों में कंपकंपी सी फैल गई, धीमे स्वर में बातें होने लगी। इतने में भीमसेन उठता है, उसके होठ मारे क्रोध के फड़क रहे थे। ऊंचे स्वर में उसने गुंजार कर उठी, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ लेकर कहता हूं कि जब तक भारत वंश पर बट्टा लगाने वाला ये दुशासन की आत्मा को चीर कर इसका लहू मैं नहीं निकाल लूंगा, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। भीमसेन की ये प्रतिज्ञा सुनकर पूरी सभा थर्रा उठती है और इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने भी समझ लिया कि ये सब ठीक नहीं हुआ है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यानी अभी तक तो अपने पुत्रों के मुंह में सिर्फ मुंह बंद करे हुए सभा में बैठा हुआ था, और जैसे ही भीम की ये प्रतिज्ञा सुनी उसके रेंगटे खड़े हो गए। तो अब उसको एहसास होने लगा कि ये जो कुछ हुआ गलत हुआ है, क्योंकि घर की बहू के साथ ऐसा हो रहा है, घर की बड़ी बहू के साथ ऐसा हो रहा है, तो किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। और ऐसा देख कर विनाश का कारण बन जाएगा। उन्होंने परिस्थितियों को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े ही प्रेम से अपने पास में बुलाया और शांत किया और उसे समझाया तथा बाद में युधिष्ठिर की ओर मुड़कर बोले, युधिष्ठिर तुम तो अजात शत्रु हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है, उदार हृदय हो। दुर्योधन की इन बातों को, इन कुचालों को तुम क्षमा कर दो और मन से निकाल दो, वेर भाव भूल जाओ, तुम्हारा कुछ भी नहीं लिया जाएगा। तुम सुखपूर्वक इंद्रप्रस्थ जाओ, अपने राज सिंहासन को संभालो। धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के लिए का दिल थोड़ा सा शांत हो जाता है और द्रौपदी कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए उसी अवस्था में वहां से विदा हो जाते हैं। कौरवों में बड़ी हलचल मच गई थी। पांडवों के इस प्रकार पंजे से सांप निकल जाना कौरवों के लिए बड़ा क्रोध प्रदर्शन का कारण बन गया था और दुर्योधन राजसभा में क्रोध प्रदर्शन करने लगा। दुशासन तथा शकुनी के उकसाने पर दुर्योधन पुनः अपने पिता धृतराष्ट्र के सर पर सवार हो जाता है, क्योंकि अभी उसने स्वीकार नहीं किया था कि उसका जीती हुई बाजी इस तरह हार जाएगा वो, क्योंकि पिता ने उस बीच बचाव करके उस मामले को वहीं दबा दिया था। फिर वो वापस अपने काम को करने के लिए, यानी वापस अपने पिता को उकसाने के लिए वे आगे बढ़ता है, क्योंकि शकुनी ऐसा चाहता है और वो पांडवों को फिर से इस खेल में खेलने के लिए बुलाना चाहता है और पिता को राजी करता है। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने के लिए फिर से दूत भेजा गया। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को ये निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि एक राजा ने दूसरे राजा को ये निमंत्रण भेजा था। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौट आए। शकुनी के साथ फिर वही चौपड़ पासा खेला गया। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष का वनवास करेगा, उसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में भी रहेगा। यदि इस बीच में वह पहचाना गया या बीच में पकड़ लिया गया तो वापस उसके लिए वही 12 साल का अज्ञात वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। इस तरह की कुचालें चल के शकुनी अपने भांजे दुर्योधन का साथ देता है और पांडवों की जो शारीरिक और बलबुद्धि में सामना नहीं कर सकते, लेकिन कुचक्रों का चक्र चलाकर वह उनका राज्य हड़पना चाहते हैं, उन्हें कष्ट देना चाहते हैं और वह उसमें सफल होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। इसी कड़ी को आगे के भाग में जानने का प्रयास करेंगे।